Okay friends, today we are going to solve another problem of orthographic projection. In this problem, we have to draw front view in a direction of x. So, front view draw करना है, then top view and left hand side view. So ये तीन व्यूज ड्रॉ करने हैं, फ्रंट व्यू इस डायरेक्शन से, टॉप व्यू ऊपर से एंड फ्रॉम दिस डायरेक्शन लेफ्ट हैंड साइड व्यू ड्रॉ करना है हमें फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मेथड से। सो फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मेथड में जो व्यूज ड्रॉ होते हैं वो अपोजिट सेंस में ड्रॉ होते हैं। मतलब टॉप व्यू टॉप में ड्रॉ नहीं होगा, वो बॉटम में होगा। लेफ्ट हैंड साइड व्यू लेफ्ट में नहीं, राइट में ड्रॉ होगा। सो अपोजिट सेंस में। अब हमारे जो स्टेप्स है, बेसिक 3 स्टेप्स हमें फॉलो करने। सबसे पहले टोटल लेंथ निकाल लेंगे इन डायरेक्शन ऑफ एक्स, फिर हाइट निकालेंगे और विड्थ निकालेंगे। सो एक्स के डायरेक्शन में ये हो गया लेंथ हॉरिजॉन्टली जो दिखेगा। अब इस पूरे ऑब्जेक्ट को अगर हम देखते हैं तो लेंथ वाइज इस एज से लेके इस एज तक दिखेगा। सो ये टोटल हो गया 20 + 30 + 20। So it means total length is 70 in a direction of x. Height, so यहाँ से यहाँ तक 50 दिया है और ये जो बेस दिया है ये 20 हाइट का दिया है। सो 20 + 50 टोटल हाइट इज 70 mm। एंड विड्थ तो यहाँ इस तरफ से हो जाएगा, विड्थ इट इज 70 mm। सो लेंथ, हाइट एंड विड्थ ऑल आर 70 mm। अब सेकंड स्टेप होता है कि पोजीशन फाइनल करो कि कौन सा व्यू कहाँ पे आने वाला है। सो पोजीशन फाइनल करने के लिए हम क्या करते हैं कि दो पॉसिबिलिटी ड्रॉ करके रखते हैं। फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मेथड में टॉप व्यू अपोजिट सेंस में ड्रॉ होगा। मतलब टॉप व्यू टॉप में नहीं बॉटम में ड्रॉ होगा। तो एक्स एक्सिस के बॉटम में टॉप व्यू। अब बॉटम में टॉप व्यू या तो लेफ्ट में हो सकता है या राइट में। तो सेकंड पोजीशन हम ये बना रहे कि यहाँ पे हो सकता है। सो टॉप व्यू टॉप में नहीं, अपोजिट बॉटम में ड्रॉ हो रहा है एक्सिस के, या तो लेफ्ट में होगा या राइट में होगा। फ्रंट व्यू हमेशा टॉप व्यू के वर्टिकल अलाइनमेंट में होता है। इसका मतलब है जहाँ टॉप व्यू होगा उसके ऊपर फ्रंट व्यू आएगा। अगर यहाँ टॉप व्यू है तो इसके ऊपर फ्रंट व्यू आएगा। अब साइड व्यू तो हमेशा फ्रंट के साइड में ही आता है। सो जो हमें लेफ्ट हैंड साइड व्यू बनाना है तो फ्रंट के साइड में यहाँ जगह खाली है लेफ्ट हैंड साइड व्यू, और इस पोजीशन में यहाँ जगह खाली है लेफ्ट हैंड साइड व्यू। सो दो पॉसिबिलिटी है कि या तो ऐसे व्यूज़ बनेंगे या फिर ऐसे। अब इसमें से एक ही करेक्ट है। सो वो करेक्ट पोजीशन हम फाइनल करते हैं। फाइनल कैसे करना है? फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मेथड में सारे व्यूज़ अपोजिट सेंस में ड्रॉ होते हैं। सो टॉप व्यू बॉटम में ड्रॉ हो रहा है, करेक्ट। इस पोजीशन में भी टॉप व्यू बॉटम में ड्रॉ हो रहा है। मतलब अभी तक दोनों ही पोजीशन में टॉप व्यू करेक्ट ही बॉटम में ड्रॉ हो रहा है। फ्रंट व्यू हमेशा टॉप व्यू के वर्टिकल अलाइनमेंट में होता है, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। सो अभी तक दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर लिया। टॉप व्यू बॉटम में आएगा और फ्रंट व्यू वर्टिकल अलाइनमेंट में आएगा, दोनों ही पॉसिबल है। लेफ्ट हैंड साइड व्यू अपोजिट सेंस में राइट हैंड में ड्रॉ होना चाहिए फ्रंट व्यू के। सो लेफ्ट हैंड साइड व्यू फ्रंट व्यू के राइट में ड्रॉ हो रहा है, ये करेक्ट है। और ये लेफ्ट हैंड साइड व्यू फ्रंट के लेफ्ट में ही ड्रॉ हो रहा है, मतलब ये रॉन्ग है। सो फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मेथड में अपोजिट सेंस में व्यू ड्रॉ होने चाहिए। सो टॉप बॉटम में हो गया तो लेफ्ट राइट में ड्रॉ होना चाहिए। सो हमारी फाइनल पोजीशन ये करेक्ट है और ये रॉन्ग है। तो हमने फाइनल कर लिया कि फ्रंट व्यू यहाँ, टॉप व्यू यहाँ और लेफ्ट हैंड साइड व्यू यहाँ आएगा। और तीसरा और फाइनल स्टेप है कि हमें इन सब के लिए बॉक्स बनाने हैं। अब बॉक्स की साइज़ क्या रहेगी? अगर मैं फ्रंट व्यू बना रहा हूँ सो फ्रंट व्यू के लिए लेंथ बाय हाइट। सो जो फ्रंट व्यू का बॉक्स बनेगा लेंथ बाय हाइट का बनेगा। टॉप व्यू का जो बॉक्स बनेगा वो रहेगा लेंथ बाय विड्थ। एंड कोई भी साइड व्यू रहे, लेफ्ट हैंड या राइट हैंड साइड व्यू, तो उसका जो बॉक्स बनेगा वो रहेगा हाइट बाय विड्थ। सो अभी हमने ये फाइनल कर लिया, लेंथ हाइट विड्थ निकाल लिया। सेकंड पोजीशन, सेकंड स्टेप जो पोजीशन था वो फाइनल कर दिया। अब बॉक्सेस बनाना है थर्ड स्टेप, उसके बाद हम एक्चुअल में ड्रॉ करेंगे। सो इसके लिए अभी हम बॉक्सेस बनाते हैं। सो बॉक्सेस के लिए पहले एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस ड्रॉ कर लेंगे। सो सपोज़ मैं यहाँ से एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस बना लेता हूँ।
और एक वर्टिकल एक्सिस। तो यहाँ से एक वर्टिकल एक्सिस बना लिया। अब हॉरिजॉन्टल एक्सिस और वर्टिकल एक्सिस दोनों को 10-10 mm के हमें कंस्ट्रक्शन लाइन बनाना है। सो हॉरिजॉन्टल एक्सिस के लिए यहाँ 12 से काउंटिंग कर रहा हूँ, सो 13, नीचे साइड में 11, सो ये 10-10 mm हो गए। अब इन 10 mm वाले पॉइंट से मैं कंस्ट्रक्शन लाइन बना रहा हूँ। सो ये एक कंस्ट्रक्शन लाइन होगी हॉरिजॉन्टल एक्सिस को, और ये दूसरी कंस्ट्रक्शन लाइन। सो हॉरिजॉन्टल एक्सिस को ऊपर 10 mm नीचे 10 mm दो कंस्ट्रक्शन लाइन बना ली। अब वर्टिकल एक्सिस के लिए भी सेम, वर्टिकल एक्सिस में लेफ्ट में 10 mm और राइट में 10 mm। सो यहाँ पे लेफ्ट के लिए 10 mm कंस्ट्रक्शन लाइन, राइट में 10 mm कंस्ट्रक्शन लाइन। सो हर एक्सिस को 10-10 mm ऑन ईच साइड हमने कंस्ट्रक्शन लाइंस बना ली। अब फ्रंट व्यू का बॉक्स, हमारी पोजीशन कहती है कि यहाँ फ्रंट व्यू आएगा। फ्रंट व्यू में लेंथ और हाइट आता है, हाइट हमेशा वर्टिकल रहेगा। हाइट मिला है 70, तो यहाँ से हम हाइट काउंट कर लेते हैं 70 mm। सपोज मैं 50 से काउंटिंग कर रहा हूँ। अब ये जो काउंटिंग है वो कंस्ट्रक्शन लाइंस से काउंट कर रहा हूँ। सो 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 यहाँ आ गया। सो 70 mm हाइट पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना रहा हूँ। अब लेंथ काउंट करना है, लेंथ भी 70 mm है, तो यहाँ से सपोज मैं 10 से काउंटिंग कर रहा हूँ। सो 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 यहाँ आ गया। सो यहाँ से वर्टिकल लाइन बना देता हूँ, तो इट बिकम बॉक्स। एक्स्ट्रा जो कंस्ट्रक्शन हो गया है उसे इरेज कर देता हूँ। सो फ्रंट व्यू का बॉक्स कंप्लीट हो गया। यहाँ पे लेंथ है, यहाँ पर हाइट है। अब टॉप व्यू का बॉक्स बनाना है। टॉप व्यू में भी लेंथ आ रहा है एंड वेड्थ आ रहा है। लेंथ कितना है? 70 mm। सो अब यहाँ टॉप व्यू में लेंथ ड्रॉ करना है। ऑलरेडी फ्रंट में मैंने लेंथ ड्रॉ किया है, तो इसी लेंथ को मैं प्रोजेक्ट कर देता हूँ। सो फ्रंट व्यू के लेंथ को ही नीचे मैं टॉप व्यू की तरफ प्रोजेक्ट कर रहा हूँ। सो अगर फ्रंट व्यू में ये 70 mm लेंथ है, तो ये भी 70 mm लेंथ हो गया। अब टॉप व्यू के बॉक्स में दूसरा पैरामीटर है विड्थ। विड्थ भी 70 mm दिया है, तो यहाँ से अभी विड्थ काउंट कर लेते हैं 70 mm। सपोज मैं 12 से काउंटिंग कर रहा हूँ, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70। सो यहाँ पे 70 mm से बॉक्स बना लेता हूँ। सो दिस इज टॉप व्यू बॉक्स। सो लेंथ बाय विड्थ का टॉप व्यू का बॉक्स बन गया। एक्स्ट्रा कंस्ट्रक्शन इरेज कर दीजिए। अब लेफ्ट हैंड साइड व्यू, लेफ्ट हैंड साइड व्यू कोई भी साइड व्यू रहे, बॉक्स के डायमेंशन रहेंगे हाइट बाय विड्थ। फ्रंट व्यू में मैंने ये हाइट लिया था 70 mm, यहाँ पर भी मुझे हाइट लेना है 70 mm। तो यहाँ फिर से गिनने के बजाय मैं इसी को ट्रांसफ़र कर लेता हूँ, तो इसी हाइट को मैं लेफ्ट हैंड साइड व्यू की तरफ ट्रांसफ़र कर लेता हूँ। सो दिस इज 70 mm हाइट, सो दिस आल्सो 70 mm हाइट। दूसरा डायमेंशन बच गया विड्थ। सो विड्थ 70 mm मिला है। सपोज मैं यहाँ से 70 mm काउंट कर रहा हूँ 40 से, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70। सो ये 70 mm विड्थ। एक्स्ट्रा जो भी बॉक्स का कंस्ट्रक्शन है उसे इरेज कर देते हैं। ऑलवेज रिमेंबर, जितना आपका ड्राइंग नीट रहेगा उतने ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे। अब एक्सिस वाइज सारे एक्सिस आपके आउटलाइन से 10 mm बाहर होना चाहिए। अगर ज़्यादा है तो इरेज कर दो, अगर कम है तो इसको एक्सटेंड कर दो ताकि ये थोड़े से सिमेट्रिक दिखे। अब जिस क्वाड्रेंट में कोई बॉक्स नहीं बनाया तो उसके जो लाइंस है कंस्ट्रक्शन वो उसी लेवल में आपको इरेज करना है, तो इसी लेवल में इसे इरेज कर देंगे। सो ये एक्स्ट्रा हो गया, और टॉप व्यू के लेवल में इधर वाला इरेज कर देंगे। सो दीज आर द बॉक्सेस फॉर आवर फ्रंट व्यू, टॉप व्यू एंड लेफ्ट हैंड साइड व्यू। अब हम जो जैसे हमें समझ में आएगा वो वाला व्यू स्टार्ट करेंगे। ये ज़रूरी नहीं कि अगर आपने फ्रंट व्यू बनाना शुरू किया तो वो पूरा बनाओ और बाद में ही टॉप व्यू बनाओ। जितना आपको फ्रंट व्यू समझ में आता है उतना फ्रंट व्यू बनाएंगे।
अब अगर मुझे फ्रंट व्यू बनाना है, ये वाला कॉर्नर है, यहाँ से ये कितना डिस्टेंस है 20 mm, उसके बाद 30 mm की गैप है, फिर 20 mm, और ये बॉटम में आएगा। जब मैं फ्रंट व्यू यहाँ से देखूंगा तो बॉटम मोस्ट पे। सो यहाँ पर मैं 20 mm फ्रंट व्यू के बॉक्स में काउंट कर रहा हूँ। 10 20 इधर आ गया, बॉटम में 20 mm डार्क कर लेता हूँ। इस साइड से भी 20 mm है, 10 20 ये भी डार्क कर लिया। सो मैंने ये दो लाइन सेगमेंट बना लिए फ्रंट व्यू में। अब जहाँ ये लाइन सेगमेंट एंड हो रहा है वहाँ से 20 mm वर्टिकल है, इधर भी 20 mm वर्टिकल है, इस एंड से भी 20 mm वर्टिकल 20 mm। तो यहाँ पे आपको 20/20 का स्क्वायर दिखेगा। तो सेम यहाँ पर भी मैं वर्टिकल हाइट 20 mm, इस कॉर्नर से भी वर्टिकल हाइट 20 mm ड्रॉ कर लेता हूँ। ये जो पॉइंट है वहाँ से भी 20 mm हाइट, और यहाँ भी 20 mm हाइट। सो अभी तक जो मैंने ड्रॉ किया है, बॉटम लाइन इस एंड से वर्टिकल 20, इस एंड से वर्टिकल 20, इधर भी 20 mm बॉटम लाइन, वर्टिकल 20 वर्टिकल 20। अब ये जो वर्टिकल एंड्स मिले ये फिर से हॉरिजेंटली जॉइंट है। ऑफकोर्स ये 20 mm ही होगा, तो इसे ज्वाइन कर लेते हैं। तो जब हम फ्रंट से देखेंगे तो यहाँ एक स्क्वायर और यहाँ एक स्क्वायर दिखेगा, तो हमने वो बना लिया। अब ये जो ओपन स्लॉट है, अब ये ओपन होने की वजह से मुझे इसकी बॉटम एज दिखेगी, लेकिन जब मैं यहाँ से देखूँगा तो इसी लेवल पे बॉटम एज ओवरलैप हो जाएगी, क्योंकि थिकनेस में सेम है। इसी लेवल पे ये ओवरलैप हो जाएगी, और ये टॉप वाले लेवल पे ये वाली एज ओवरलैप हो जाएगी, क्योंकि इसकी थिकनेस भी 20 mm ही है। सो बॉटम से 20 mm पे ये वाला। अब स्लॉट कितने mm का है? 30 mm। सो एक्चुअल में ये स्लॉट अंदर है, अंदर से आपकी ये 30 mm की लाइन होगी, लेकिन जब फ्रंट में मैं स्ट्रेट देखूंगा तो ये इसी लेवल पे आएगा, और टॉप वाली एज यहाँ से 20 mm पे। सो स्लॉट का जो बैक एज है वो 30 mm, ऊपर वाला भी 30 mm। सो जब मैं फ्रंट व्यू में स्ट्रेट देखूंगा तो ऐसा लगेगा कि ये स्क्वायर और यहाँ पे एक रेक्टेंगल। हालांकि ये रेक्टेंगल स्लॉट का है जो अंदर साइड में, लेकिन फ्रंट व्यू में जब देखूंगा तो ये ऐसे दिखने वाला है। अब जहाँ पर ये 20 mm एंड हो रहा है, स्ट्रेट वे जब हम फ्रंट व्यू बनाएंगे तो स्ट्रेट ही देखना है। तो स्ट्रेट वे जब देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि इस पॉइंट से एग्जैक्ट ये हाइट 50 mm ऊपर है। सो 20 mm हाइट के ऊपर ही एग्जैक्ट 50 mm हाइट आएगा, क्योंकि ये वाला हमारे ये जो आई रेज है स्ट्रेट जो जाएगा उसी में ओवरलैप हो रहा है ये लाइन। सो ये पॉइंट और ये पॉइंट एक ही पॉइंट में आएगा, और ऐसा लगेगा कि यही से 50 mm हाइट है। तो हम वो 50 mm हाइट बना लेते हैं। सो ये 50 mm हाइट हो गया। सो इट विल लुक लाइक फ्रंट व्यू में कि ये टोटल स्ट्रेट है, लेकिन इन एक्चुअल 20 तक स्ट्रेट है, उसके बाद ये पीछे गया और बाद में 50 mm स्ट्रेट है। अब जहाँ ये 50 mm एंड हुआ वहाँ से इस साइड में कितना आ गया 50 mm। सो इसी हाइट से 50 mm लेफ़्ट के तरफ एक लाइन ड्रॉ कर लेते, 10 20 30 40 50। सो अभी तक हमने क्या ड्रॉ किया, ये वर्टिकल लाइन और ये साइड। अब ये साइड और ये साइड एक दूसरे को ओवरलैप हो जाएगी, क्योंकि हम स्ट्रेट वे देख रहे हैं फ्रंट व्यू से, तो ये लाइन और ये लाइन ओवरलैप हो जाएगी, तो एक ही लाइन दिखने वाली है। जहाँ ये 50 एंड हो गया वहाँ से फिर नीचे आ रहा है, हाइट वाइज 50 होगा। सो हाइट वाइज यहाँ से 50 mm, और 50 mm के बाद ये वाली लाइन। अब ये वाली लाइन इस लाइन के साथ और रिमेनिंग इस लाइन के साथ ओवरलैप हो रही है। तो भले ही ये 50 mm है, अगर मैं ड्रॉ करूँगा सो ये दोनों साइड्स एक दूसरे के साथ ओवरलैप हो जाएगी। तो यहाँ से अगर मैं 50 mm लाइन ड्रॉ करता हूँ तो ये ओवरलैप हो गई है। अब यहाँ पे एक सर्कल दिख रहा है। अब दिखने में ऐसा लग रहा है कि ये एग्जैक्ट 50/50 के स्क्वायर के अंदर आया है,
सेंट्रली। तो अब मैं 50 का ये सेंटर फाइंड आउट करता हूँ। 10 20 25। सो 25 पे एक हॉरिजेंटल सेंटर लाइन लॉन्ग डैश शॉर्ट डैश। और अब विड्थ वाइज 25 mm। 10 20 25। सो 50/50 के सेंटर निकाल लिए और वहाँ पे एक सेंटर लाइन बना रहा हूँ। सो ये जो सेंटर आया है ये सेंटर है इस सर्कल का। अब इसका डायमीटर दिया है 35। सो 35 का हाफ करना है। सो 17.5। सो 35 का हाफ रेडियस लेंगे हम और उस हाफ रेडियस को सेंटर इस पॉइंट पे रखेंगे और सर्कल बनाएंगे। सो कंपास ले लेते हैं 17.5। सपोज 1 से काउंटिंग कर रहा हूँ, 10 15 16 17 एंड 5। सो उतना रेडियस लिया, यहाँ पे सेंटर रखेंगे और अब इसका सर्कल बना लेंगे। सो अभी तक जो हमने ड्रॉ किया ये दो स्क्वायर, इस स्लॉट का ये वाला पोर्शन, ऊपर का ये वाला स्क्वायर, स्क्वायर के अंदर ये सर्कल। अब बच गया ये ट्रायंगुलर पार्ट, क्योंकि फ्रंट व्यू से देखोगे तो आपको ये ट्रायंगुलर पार्ट भी दिखेगा। ये स्टार्ट कहाँ हो रहा है, इस वाले पॉइंट पे। अब ये वाला पॉइंट जब फ्रंट व्यू में देखा तो यहाँ पे आ रहा है, और एंड कहाँ हो रहा है, इस बेस के टॉप पे। जब मैं फ्रंट व्यू से देखूंगा तो ये पूरी लाइन एक ही पॉइंट में आके विजुअलाइज होगी, तो इट विल अपीयर लाइक ए सिंगल पॉइंट यहाँ पे। और स्टार्ट हो रहा है ये टॉप वाले पॉइंट पे, तो यहाँ से यहाँ तक ये लाइन ड्रॉ होगा। सो टेपर लाइन, ड्राफ्टर को अनलॉक कर लिया, इस पॉइंट से लेके बेस के टॉप कॉर्नर तक टेपर लाइन से ज्वाइन है, तो यहाँ पर भी हम वही टेपर लाइन बना रहे हैं। अब इसके बाद आउटसाइड वाला बॉक्स नहीं है तो इसे इरेज कर दिया। हमेशा याद रखिए कि सिर्फ आउटसाइड वाला बॉक्स इरेज करना है, एक्सिस के सेंटर वाला बॉक्स कभी इरेज नहीं करना। तो ये हो गया हमारा फ्रंट व्यू। अब इसका टॉप व्यू बनाना है। अब इमेजिन करो टॉप से अगर मैं देख रहा हूँ, सो अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को टॉप से देख रहा हूँ, टॉप से देखूंगा तो ये मुझे सी जैसा दिख जाएगा। अब पूरा हम टॉप व्यू से देखने वाले, तो ये जितना शेडेड पार्ट अभी दिखा रहे हैं ये सब आपको टॉप व्यू में दिख जाएगा बेस में। अब ये वाला बनाना है। अब ये अगर मैं बनाना चाहता हूँ तो जब टॉप से देखूंगा तो इस एज से स्टार्ट होगा। ये कितना है 20, फिर 30 का गैप, फिर 20। सो टोटल 70 mm तक का है। तो इसी पार्ट को हम यहाँ बनाएंगे अभी टॉप व्यू में। सो यहाँ से 20, फिर 30 का गैप और फिर इधर 20, तो ये 20 20 डार्क। जब टॉप से देखोगे तो ऐसा सी जैसा दिखने वाला है। अब ये जो दो लाइन सेगमेंट बनाए हमने, इस पॉइंट से अंदर कितना जा रहा है 20 mm, तो इसको परपेंडिकुलरली 20 mm अंदर जाएगा, 10 20। वैसे इस पॉइंट से भी 20 mm अंदर जाएगा, तो यहाँ सर भी 20 mm ड्रॉ कर लेते हैं। अब ये जो 20 mm गए, इन दोनों को ज्वाइन करने वाली ये एज बन जाएगी, तो यहाँ पर वो एज ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये वाला सी पोर्शन बन गया। सेंटर में कोई बॉक्स की लाइन नहीं है, तो यहाँ भी बॉक्स की लाइन इरेज कर देते हैं। अब यहाँ से स्ट्रेट कितना है 35, तो यहाँ से 35 स्ट्रेट ड्रॉ कर लेंगे। 10 20 30 35 यहाँ तक आ गया। 35 के बाद जब ऊपर से देखूंगा ये 35 दिख गया, उसके बाद ऊपर का ये स्क्वायर भी दिख जाएगा, और ऊपर से जब देखूंगा तो ऐसा लगेगा ये वाला लाइन पूरा एक ही पॉइंट में आ गया।
मतलब ऊपर से देखूंगा तो जहाँ ये 35 एंड हो रहा वहाँ से ये दूसरा 35 स्टार्ट हो रहा है। सो इसी पॉइंट से 35 आगे की तरफ, सो यहाँ से 35 आगे, सो यहाँ तक आ गया। सो इसमें से ये 35 नीचे वाला है और ये वाला 35 ऊपर वाला है। जहाँ 35 एंड हो रहा है वहाँ से इस तरफ 50 mm है, तो इधर से 35 एंड वाले पॉइंट से 50 mm, 10, 20, 30, 40, 50, सो लेफ़्ट के तरफ 50 mm। जैसे यहाँ से 50 mm इस 35 वाले स्टार्टिंग पॉइंट से भी इधर 50 mm, तो इसी 35 पॉइंट से 50 mm इस साइड में भी करेंगे। सो ये दो लाइंस बना ली हमने। अब ये वाला 50 mm जहाँ एंड हो रहा है और ये 50 mm जहाँ एंड हो रहा है एक दूसरे को जॉइंट हो रहे हैं, तो यहाँ पर भी हम इसे जॉइंट कर लेते हैं। तो हमने ये बना लिया। अब इस ड्रिल होल की बारी है। अब ड्रिल होल कहाँ पर है? इस वाले स्क्वायर में, मतलब यहाँ पे। ऊपर से देखोगे तो ड्रिल होल नहीं दिखेगा, तो यहाँ पे इस ड्रिल होल की एक सेंटर लाइन होगी एग्जैक्ट यहाँ से 25 पे, और जो ड्रिल होल है उसका दोनों तरफ एक एक डॉटेड लाइन आएगी, क्योंकि ये ड्रिल होल ऐसे आर पार गया है ऊपर से सॉलिड के वजह से ये ड्रिल होल दिखेगा नहीं, तो ये ड्रिल होल के हिडन लाइंस आएंगे डायमीटर के। सो यहाँ पर पहले हम सेंटर लाइन बना लेते हैं। 10, 20, 25 यहाँ आ गया सेंटर लाइन। लॉन्ग डैश, शॉर्ट डैश जैसा सेंटर लाइन, और सेंटर लाइन के दोनों तरफ रेडियस जितना डिस्टेंस, सो 17.5, इस तरफ 17.5। सो यहाँ पे दो डॉटेड लाइन आ जाएंगी, हिडन लाइन। ये हिडन लाइन रिप्रेजेंट कर रही है वो ड्रिल होल को जो इस स्क्वायर हेड में से पास हुआ है, सॉरी रेक्टेंगुलर हेड में से पास हुआ है। तो ये जो 35/50 का जो हेड है उसमें अंदर से गया है, तो ऊपर से दिखेगा नहीं, इसलिए हमने उसे हिडन लाइन से बना दिया। सो दिस इज दैट ड्रिल होल। अब ये वाला लाइन बनाना है। ये वाला लाइन कितने दूर तक है? जितना इसका विड्थ टोटल 70 था, सो ये अगर रिप का 20 माइनस कर देता हूँ तो टोटल 50 तक स्ट्रेट है, तो इसे टोटल 50 तक स्ट्रेट बना लेते हैं। 10, 20, 30, 40, 50 यहाँ तक आ गया, ये स्ट्रेट। जहाँ ये 50 एंड हो गया वहाँ से यहाँ तक जॉइंट है। जब ऊपर से देखूंगा तो मुझे ये वाला रिप का फेस भी दिख जाएगा, फ्लैट वाला। ये कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? इस एज से। कहाँ एंड हो रहा है? इस वाले एज पे। मतलब अगर व्यू में देखें तो यहाँ से स्टार्ट होगा और यहाँ एंड होने वाला है। ये कॉर्नर और ये कॉर्नर डायरेक्टली जॉइंट है, सो ये कॉर्नर और ये कॉर्नर यहाँ हम डायरेक्टली जॉइंट कर देते हैं। तो ये जो लाइन सेगमेंट बना है ये वाला, ये टेपर लाइन है। यहाँ से ये कितना डिस्टेंस है? 20 mm, तो इस कॉर्नर से ये 20 mm बना लेंगे, तो ये 50 mm को आके मर्ज हो जाएगा। सो 20 mm जहाँ आ गया, यहाँ से इधर 20, 20, 20 का ये टोटल फेस मिलेगा 20 वाला। सो यहाँ से 20 mm वाला फेस मिल जाएगा। सो ये वाला एक्चुअल में ये वाला पोर्शन है। जब टॉप व्यू से देखोगे तो स्ट्रेट वे इतना ही पोर्शन दिखेगा। सो ये हो गया आपका टॉप व्यू। अब लेफ्ट हैंड साइड व्यू की बारी है, तो अब ये शेडिंग पार्ट में इरेज कर देता हूँ। अगर आपको एग्ज़ाम में भी थोड़ा सा अगर शेडेड करने की ज़रूरत पड़े तो आप कर सकते हो, उतना अलाउ है। बाकी कुछ भी लिखना अलाउ नहीं है एग्ज़ाम में, लेकिन जब आप शेड करते हो तो थोड़ा सा आपको विजुअलाइज होना शुरू हो जाता है, सो उतना आप कर सकते हो, बाद में इरेज कर दो। सो क्वेश्चन पेपर में अगर ऐसी फिगर है, डायग्राम है, तो उसे यूज़ कर सकते हो। अब साइड व्यू। अब साइड व्यू से देखूंगा तो ये 70/20 का पहले ये रेक्टेंगल दिख जाएगा बॉटम में, तो पहले वो बना लेते हैं। 70/20 mm हाइट, तो ये पहले 17 mm विड्थ,
70 mm विड्थ हो गया। हाइट 20 mm, क्योंकि यही हाइट इधर भी है, सो 20 mm हाइट। यहाँ से 20 mm हाइट, इधर से भी 20 mm हाइट। सो अभी तक हमने 70 mm बनाया, 20 mm हाइट, 20 mm हाइट। ये दोनों हाइट एक दूसरे को इस लाइन से जॉइंट है, तो यहाँ पर भी हम इन दोनों हाइट को जॉइंट कर लेते हैं। सो अब हमने ये बना लिया। अब इसके बाद जब साइड व्यू से देखेंगे तो हमें ये वाला पोर्शन दिखने वाला था, तो वो हमने बना लिया। अब ये पूरा सरफेस इसी एज पे ओवरलैप होने वाला है, तो जब मैं साइड से स्ट्रेट देखूंगा तो ये पूरा सरफेस इसी एज पे ओवरलैप हो गया। अब साइड से ये वाला पोर्शन दिख जाएगा और ये वाला रिब भी दिख जाएगा, और ये ऊपर का जो रेक्टेंगुलर पार्ट है 35-50, ये इस एज पे ओवरलैप हो जाएगा। अब ये टोटल हाइट कितना है, 70 mm हमने काउंट किया था, 20 + 50। अब अगर मुझे ये कॉर्नर ड्रॉ करना है तो बॉटम से कितने हाइट पे आएगा, 70 mm। तो मैं इस साइड व्यू में बॉटम से 70 mm पे वो कॉर्नर मार्क करता हूँ, तो यहाँ आ जाएगा ये कॉर्नर, बॉक्स का एंड। अब इस कॉर्नर से राइट की तरफ कितना जा रहा है, ये टोटल इसकी विड्थ दी है 35, तो यहाँ से मैं 35 मार्क कर लेता हूँ। 10, 20, 30, 35। सो मैंने अभी ये वाली विड्थ ड्रॉ कर ली। अब अगर मैं देखता हूँ तो ये जो स्टार्टिंग पॉइंट है और ये 20 mm हाइट वाला पार्ट है, ये इस लाइन से जॉइन है, तो ये स्टार्टिंग पॉइंट और 20 mm हाइट वाला पॉइंट मैं जॉइन कर लेता हूँ। सो साइड व्यू में ये वाला जॉइन दिखेगा, इसलिए मैंने इसको जॉइन कर लिया। अब उसके बाद ये इस लाइन को पैरेलल ये लाइन है, लेकिन कितने mm दूर है, 20 mm। सो यहाँ से 20 mm मार्क कर लेता हूँ, और इस एज से स्टार्ट हो रहा है और बेस की इस टॉप एज तक जा रहा है। सो 20 mm के बाद मैं ये वर्टिकल लाइन बना लेता हूँ। सो पहले ये लाइन बना ली, अब 20 mm बाद ये वाली लाइन बना रहा हूँ जो टॉप से स्टार्ट होकर बेस के टॉप तक आ रहा है। टॉप से स्टार्ट हो रहा है और बेस के टॉप तक आ गया। अब उसके बाद ये वाला पोर्शन बनाना है। ये 20 था, यहाँ से ये टोटल 35 है, जो हमने ऑलरेडी 35 लिया। अब 35 से ये सीधा नीचे आएगा, हाइट वाइज आएगा 50 mm। सो यहाँ से 35, यहाँ से हमने 35 लाइन बनाई थी, वहाँ से अब स्ट्रेट नीचे 50 mm तक, तो ये बेस पे आके टच हो गया। अभी जो हमें दिख रहा है ये वाला पार्ट मतलब ये है, और ये रिब का पार्ट मतलब ये है। अब जब साइड से देखूंगा तो ये जो रेक्टेंगुलर पीस आ रहा है, इसका एक सेंटर ड्रिल होल है जो यहाँ से ऐसे होगा, और ड्रिल होल के डायमीटर के 2 डॉटेड लाइंस आने चाहिए। हाइट वाइज इस 50 mm के सेंटर में ड्रिल होल है, तो हम इसके हाइट का सेंटर निकाल लेते हैं। हाइट 50 था, 10, 20, 25, ये हो गया सेंटर। अब यहाँ पे हम एक सेंटर लाइन बना लेते हैं साइड व्यू में। तो जब मैं साइड व्यू से देखूंगा तो ड्रिल होल का ऐसे डॉटेड आएगा। अब ये ड्रिल होल पूरे इस 35 mm थिकनेस पार्ट पे, सो आर पार ये ड्रिल होल गया है। सो सेंटर से हाफ 17.5 ऊपर, 17.5 नीचे, ऐसे 2 डॉटेड लाइन जाएंगे। सो यहाँ से 10, 15, 16, 17.5, 10, 15, 16, 17.5। सो 2 लाइंस डॉटेड लाइन, क्योंकि वो हाइड हो चुका है, सो यहाँ पे हिडन लाइन या डॉटेड लाइन या डैश लाइन, तो जो भी हाइड हो गया उस पार्ट को अगर शो करना है तो डैश लाइन से ड्रॉ करते, इसलिए बहुत बार इसे हिडन लाइन बोलते। सो हिडन पार्ट को रिप्रेजेंट करने वाली लाइन, सो डैश लाइन। सो ये वाला ड्रिल होल का डॉटेड आ गया।
अब यहाँ से जब देखूँगा तो इस स्लॉट का डेप्थ भी नहीं देखने वाला है, लेकिन ये स्लॉट इतने अंदर गया है तो यहाँ से उसका एक डॉटेड लाइन आना चाहिए कि इतने डेप्थ पे ये वाला सरफेस है। सो ये कितने अंदर गया है 20 mm। तो इस हॉरिजॉन्टल वाले बेस पे 20 mm अंदर 10 20 यहाँ एक डॉटेड लाइन बन जाएगी। ये डॉटेड लाइन जो स्लॉट का इनर सरफेस है उसको रिप्रेजेंट कर रही है। सो स्लॉट के इनर सरफेस का ये डॉटेड लाइन यहाँ आ गया। नाउ आउटसाइड बॉक्स जो है उसे इरेज कर देंगे। सो ये हो गया हमारा कंप्लीट लेफ्ट हैंड साइड व्यू। सो फ्रंट व्यू, टॉप व्यू एंड लेफ्ट हैंड साइड व्यू जो हमें प्रॉब्लम गिवन है, लेकिन आउट ऑफ मार्क्स तभी मिलेंगे जब इसके डायमेंशंस हम यहाँ देंगे। सो डायमेंशन के लिए जितने पॉसिबल है उतने डायमेंशन दीजिए। कुछ डायमेंशन रिपीट होते हैं तो भी चलेगा, लेकिन हर व्यू को कुछ ना कुछ डायमेंशन आना चाहिए। सबसे बेसिक रूल है, सर्कल को अगर डायमीटर या रेडियस दिखाना है तो जहाँ पे वो सर्कल दिख रहा है वहीं पे दिखाइए। इन तीनों, इसमें ये डॉटेड लाइन सर्कल के, ये डॉटेड लाइन सर्कल के, यहाँ पे एक्चुअल में सर्कल दिख रहा है। अब उसे देना कैसे? सो एक मेथड ये है कि आप थ्रू आउट डायमीटर पहले बना लो। डायमीटर बनाया, इस डायमीटर को आउटलाइन से बाहर लेके जाओ, ऑब्जेक्ट के बाहर। तो हमने इसको डायमीटर बनाया और आउटलाइन के बाहर लेके गए। अब डायमीटर कहाँ से कहाँ तक है तो वहाँ तक एरो दिखा है, तो एरो के हिसाब से यहाँ से लेके यहाँ तक। सो एरो हेड टू हेड। अब जो एक्सटेंड किया था आपने लाइन, उसको एक छोटा सा हॉरिजॉन्टल सेगमेंट बना लो और इस हॉरिजॉन्टल इस पे लिख दीजिए डायमीटर का सिंबल एंड 35। सो 35 डायमीटर यहाँ लिख दिया। अब ये टोटल 50 mm है हेड, तो उसे अगर देना है तो वो भी हम यहाँ देख सकते हैं 50 mm। तो यहाँ से दो लाइंस बना लिए और आउटलाइन को पैरेलल, अब यहाँ पे एरो बना देते यहाँ से यहाँ तक। दिस इज 50 mm। अब नेक्स्ट फ्रंट व्यू में ये वाला भी दिख रहा है 20 30 20। सो 20 30 20, लेकिन यहाँ पे होगा क्या, यहाँ दिख रहा है कि एक ही सिंगल लाइन है, तो ये 20 30 20 मैं कहाँ दूंगा, टॉप व्यू में। तो यहाँ पता चलेगा कि 20 30 और 20 में स्लॉट आ जाता है बीच में। फ्रंट व्यू में भी दे सकता हूँ, लेकिन वहाँ ऐसा लगेगा कि इट इज़ अ कंटिन्यू लाइन। सो अब मैं यहाँ पे एक कंस्ट्रक्शन लाइन बना दिया। अब यहाँ से यहाँ तक 20 mm, यहाँ से यहाँ तक स्लॉट 30 mm और लास्ट पोर्शन 20 mm। अब ये हाइट देना चाहता हूँ, ये हाइट मैं फ्रंट व्यू में भी दे सकता हूँ। तो मैं यहाँ फ्रंट व्यू में दे रहा हूँ। सो ये हाइट हो गया 20 mm। सेम हाइट मैं साइड व्यू में भी दे सकता हूँ, तो इधर भी दे सकता हूँ। तो कुछ डायमेंशंस आपके रिपीट होंगे, लेकिन कभी भी ऐसा नहीं करना है कि एक या दो व्यू को सारे डायमेंशंस दे दिए और एक व्यू को एक भी नहीं दिया। तो ऐसा नहीं करना है, भले ही रिपीट होता है चलेगा, लेकिन हर व्यू को कुछ ना कुछ डायमेंशंस देनी ही है। सो ये 20 mm। अब ये वाला पोर्शन कितने हाइट का है, 50 mm हाइट बेस से। तो मैं ये साइड व्यू में दे देता हूँ कि 50 mm हाइट है। सो यहाँ से ये टॉप व्यू किया, सॉरी टॉप एज से ड्रॉ किया और यहाँ तक एक लाइन बनाई। अब एरो वाइज यहाँ से लेके यहाँ तक 50 mm और ये कितना है विड्थ 35। सो साइड व्यू में देखूंगा तो ये 35 था, तो इसे भी यहाँ लिख देता हूँ साइड व्यू में ही कि ये 35 mm विड्थ है। सो यहाँ से लेके यहाँ तक 35। जब टॉप व्यू में दिख रहा हूँ तो ये 50 mm दिख रहा है, तो मैं यहाँ पर भी दे सकता हूँ 50 mm। लेकिन अब
अगर यहाँ देना है तो मेरे पास चॉइस नहीं है, मैं एक्सिस के पास दे रहा हूँ, इसलिए हमने स्टार्टिंग में एक्सिस से 10-10 mm पे डिस्टेंस छोड़ दिए थे। तो यहाँ पे अब 50 mm मैं लिख सकता हूँ, यही 50 mm यहाँ पर भी है। अब इस रिप का विड्थ देना है। अब रिप का विड्थ मुझे यहाँ दिख रहा है, तो मैं यहाँ दे देता हूँ विड्थ 20 mm है, सो यहाँ 20 mm विड्थ। 20 mm विड्थ दे दिया और यहीं पे मुझे 70 भी दिख रहा है। तो अब दूसरा डायमेंशन, तो इस डायमेंशन के बाद तो अब इसको देना है, तो नेक्स्ट स्टेप पे दे रहा हूँ। तो अब मैं यहाँ से यहाँ तक टोटल लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ एंड नाउ दिस विल बी 70 mm। अब ये डेप्थ कितनी है, 20 mm डेप्थ दिया है। अब डेप्थ मैं इस लेवल से भी दे सकता हूँ। तो यहाँ पे एक छोटा लाइन सेगमेंट बनाए और यहाँ एक डायमेंशन लाइन बना के यहाँ लिख रहा हूँ 20 mm डेप्थ। साइड व्यू में हाइट दे दिया है, साइड व्यू में मैं इसे 70 mm दिखा सकता हूँ। तो यहाँ पर भी मैं 70 mm दिखा रहा हूँ कि टोटल विड्थ इज 70 mm। सो यहाँ पर मैं डायमेंशन लाइन बना रहा हूँ, दिस इज 70 mm। अब ये कितना है, सो ये दिया है 35। तो अब ये एक्सिस के तरफ ही देना पड़ेगा, तो मैं एक्सिस के तरफ कंस्ट्रक्शन लाइन बना रहा हूँ और डायमेंशन लाइन ड्रॉ करता हूँ। सो दिस इज 35। 35 के बाद ये हेड कितना है, ये भी 35 है। तो यहाँ पे फिर से एक्सटेंशन लाइन कर रहा हूँ और इस हेड का विड्थ भी 35। सो ऑलमोस्ट हमने सारे डायमेंशंस दे दिए हैं। अब लास्ट पार्ट बच गया है कि व्यू के नाम देना है। सो दिस इज फ्रंट व्यू, पूरा नाम लिख सकते हो। देन टॉप व्यू टीवी एंड दिस इज लेफ्ट हैंड साइड व्यू। सो या तो आप पूरा नाम लिख दीजिए, फ्रंट व्यू, टॉप व्यू, लेफ्ट हैंड साइड व्यू, या फिर इन शॉर्ट FV, TV एंड LHSV। सो होपफुली ये प्रॉब्लम आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे हमें इसे ड्रॉ करना है। सो थैंक यू।